फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। क्रिप्टो करेंसी पर दुनिया भर में विवाद चल रहा है। इसको लेकर दुनिया के बड़े देशों का रुख भी साफ नहीं है, तो वहीं कई बड़ी एजेंसियां भी क्रिप्टो की अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं। विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भी क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। IMF ने एक बार फिर कानूनी रूप से बिटकॉइन को मान्यता देने वाले देश अल सल्वाडोर को हिदायत दी है कि उसे बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। इसके लिए IMF ने इस क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े फाइनेंशियल और कंज्यूमर रिस्क का हवाला दिया। IMF ने कहा कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी भले ही अच्छा पेमेंट ऑप्शन साबित होती हैं, मगर उन्हें लीगल टेंडर बनाना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। IMF ने अल सल्वाडोर से अपने बिटकॉइन कानून के दायरे को कम करने और नए पेमेंट इकोसिस्टम के रेगुलेशन और सुपरविजन को भी मजबूत करने के लिए कहा है। IMF ने कहा कि बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा अस्थिरता को देखते हुए लीगल टेंडर के रूप में इसका इस्तेमाल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी के लिए बड़ा जोखिम है। इससे पहले भी IMF बिटकॉइन को लेकर अल सल्वाडोर को चेतावनी दे चुका है। अल सल्वाडोर सरकार ने 9 जून 2021 को देश में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया था। इसका इस्तेमाल अल सल्वाडोर की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर के साथ किया जाता है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले के मुताबिक बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेशों में रहने वाले सल्वाडोर के नागरिकों के लिए घर पर पैसे भेजना आसान हुआ है। इसके अलावा अल सल्वाडोर दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की तैयारी कर रहा है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले का कहना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा। ये शहर ला यूनियन के ईस्टर्न रीजन में बनाया जाएगा और इसे ज्वालामुखी के जरिए जियोथर्मल पावर दिया जाएगा। इस शहर को बिटकॉइन पर आधारित बॉन्ड्स के जरिए फंड किया जाएगा। इसके अलावा इस पर वैट के अलावा दूसरा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहाँ जो वैट वसूला जाएगा उसमें से आधे वैट को इस शहर के लिए खर्च किया जाएगा। बुकेले के आकलन के मुताबिक इस शहर के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 3 लाख बिटकॉइन की लागत आएगी। यहाँ वसूले जाने वाले आधे वैट को उन बॉन्ड्स में निवेश किया जाएगा जिसे शहर को बनाने के लिए निवेश किया जाना है। पिछले साल जून में जब अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया गया था तो सरकार को वहां की जनता की ओर से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था और इसका असर दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर भी देखा गया था। IMF के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी को बड़े पैमाने पर वैध करेंसी के तौर पर स्वीकार किया गया तो इकोनॉमी की व्यापक स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकारें अपना खर्च क्रिप्टो में करने लगें और टैक्स लोकल करेंसी में भरा जाए। इन दोनों स्थितियों में अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर देखा जा सकता है। क्रिप्टो एसेट प्राइस को लेकर बैंकों पर भी भारी दबाव देखा जा सकता है। भारत में भी क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, तो RBI भी अपनी डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में क्रिप्टो में निवेश करने से पहले निवेशकों को सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी भारत में क्रिप्टो के भविष्य को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है।